कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। और मैं खुश हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। और मतलब खुश क्यों हूँ, मतलब हेलो। क्या हेलो भाई। हमारी बाइक मिल चुकी मतलब हमारे हैंड ओवर नहीं आई है अभी। थैंकफुल पुलिस पुलिस वालों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही बहुत ज़्यादा जल्दी मेरी बाइक मिल गई है। उम्मीद हालांकि पता नहीं, मेरे को अंदर से इतना वो था ना, इतना बाइक ज्यादा मेरे को था ना कि बस बाइक आनी ही आनी चाहिए हर किसी भी कीमत में। बस बस अभी मेरे हैंड ओवर नहीं हुआ है भाई, बट मैं अपनी बाइक देख के आ गया हूँ। तो थाने अभी पुलिस स्टेशन में है, वो कोर्ट से छूटेगा, उसका प्रोसेस है थोड़ा 2-3 हफ्ते का, वो लगेगा होगा। जो भी है, मतलब तुमने देख ली ना। हाँ, आई एम मेरा वेरी तो हैप्पी। मैंने तो ऐसे सोच रही हूँ मैं कब देखूंगी उस बाइक को, पता नहीं क्यों। तुमने देख मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। हम फोटो शेयर करेंगे जिस कंडीशन में मिली है। थोड़ा तोड़ फोड़ थोड़ा किया सा है। हल्का सा। तोड़फोड़ में, कीचड़ में, कुछ भी हो हालत में हो, मैं उसको चाहिए, मुझे चाहिए। मिल गई है बेटा, बाइक मिल गई है, वो 1-2 हफ्ते में हमारे घर पे आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच भगवान। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, डीएम किया था कि परेशान ना हो आप, अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं कभी बुरा नहीं होता। तो वो तो खैर एक डायलॉग बाजी है, आजकल तो कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन हाँ, एक ना एक वो रहती है कि कभी आपने किसी के साथ ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं किया है, कुछ बुरा किसी के लिए नहीं सोचा है जीवन में, तो शायद कहीं ना कहीं 1% असर ज़रूर होता है। ये मैंने देखा है, महसूस भी किया है, और जो भी है। और क्या पता कितने लोगों ने विश किया हो कि मेरी फैमिली, बाकी सब लोग, कि चलो मिल जाए करके कि, और मिल गई है हमारी बाइक। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच भगवान जी का लाख लाख शुक्रिया है। और हमारी बाइक हम मिल गई है, और अभी आई नहीं है, घर पे नहीं आई है, अभी अभी जस्ट आए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं मतलब देख के आ गया हूँ, लेकिन कोर्ट के थ्रू छूटेगी। उसके कुछ मतलब वो होंगे, रूल्स नियम्स होंगे उनके भी, जब इस तरीके से कुछ होता है। और थैंक्स सभी पुलिस वालों को, थैंक यू जिन्होंने भी इनकी हेल्प करी है। और सबको थैंक यू, सबको जिन्होंने नहीं भी करा है विश, जिन्होंने नहीं भी करा है उनके लिए भी, जिन्होंने करा है उनके लिए भी, पूरी दुनिया को थैंक यू। भगवान सबको सबकी चीज़ दे दे, और किसी की चीज़ भी, किसी का नुकसान कुछ ना हो कभी भी जीवन में। और बस शिवांश, आपकी दादी और दादू आने वाले हैं आज, कैसा लग रहा है आपको? हैं? इतनी खुशी क्यों? इतनी खुशी में हैं? मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरा तो दिल लग गया, और दादू के फोन में तो गेम खेलूंगा। बस इसलिए खुश हो आप, क्योंकि दादू का फोन मिलेगा आपको? बस सिर्फ इसलिए खुश हो? हाँ। दा- और दादी के साथ सोऊंगा मैं। दादू का फोन तो मैं देखने नहीं दूंगी, लेकिन दादी के साथ सो सकते हो आप। मम्मा, मैं भी दादी के साथ सो रही हूँ। आप भी सोओगे दादी के साथ? हाँ। विधि इधर आओ, दादी आने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या बोलोगे आप दादी को? दादी प्रणाम। दादी प्रणाम। और दादी, मैं तो दादू और मैं चिकन खाएंगे। हाय। क्योंकि दादू और मैं नॉन वेज है। अच्छा, आज तक तो कभी खाया नहीं आपने? बस 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 मैं और दादू नॉन वेज है, बस, और कोई नहीं। खाया है नहीं आज तक आपने, कभी खाया अभी तक? एक अंडा भी नहीं है कभी, और नॉनवेज बता रहा है। खाने को अभी तक एक अंडा भी नहीं खाया। हेलो राइट, चप्पा। चश्मा को बोल दिया चप्पा। तो बच्चे बहुत खुश हैं उनके दादा दादी के आने से, बहुत ज़्यादा। शिवांश की तो सबसे ज़्यादा जान में जान आ गई है शिवांश की। अब दादी आएंगी आपको कल से लेने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दादी बोलते हैं कि मेरी क्लास सबसे लेट आती है छुट्टी में। हाँ, सबसे लेट आती है। कोई बात नहीं, लेट आती है तो क्या पर है? दादी तो आ रही है। आप खुश? हाँ। आप खुश हो? आप हाँ। परेशान कर देते हो, दादी कब आएंगी, दादी कब आएंगी, दादी कब आएंगी, है ना? जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है कि बाइक हमारी मिल चुकी है, बस हैंड ओवर नहीं हुई है अभी। उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होती है उसकी भी, क्योंकि एफआईआर हो गई थी ना, तो इसलिए उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, तो उसके कोर्ट के थ्रू तो छूटेगी वो बाइक उसके बाद।
बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और पितृ देवताओं का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, शिव शंकर बजरंगबली का आशीर्वाद है। ये बजरंगबली का वो करते हैं काफ़ी मंगलवार से। और मैं शिव जी की हूँ, लड्डू गोपाल जी, माता रानी जी, सबका लाख लाख शुक्र है कि मिल गई है बाइक हमारी। अंदर से लेके गए थे इसलिए कुछ ज़्यादा ही दुख हो रहा था, कि होता है ना कई बार, तो दुख और डिप्रेस में इसलिए सबसे ज़्यादा हो गई थी। मम्मी मतलब काफ़ी मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग गया था। मम्मी भी मेरे को मेरे फ़ोन पे बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाइक ही है खाली, कोई बात नहीं, इंसान ठीक है, इंसान कमा लेगा। मैं मानती हूँ, ठीक है, इंसान ठीक है, इंसान कमा लेगा, चीज़ ही है। चीज़ भी कई बार ऐसे होते हैं, इंसान इस तरीके से अगर कोई चीज़ खरीद रखी हो कि बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके साथ जुड़े हों तो हो जाता है। ठीक है, एग्री करती हूँ मैं उस चीज़ को लेके भी। और मुझे पता नहीं इसलिए सबसे ज़्यादा डिप्रेस लगा, मैं बोल नहीं रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा झटका इस चीज़ से लगा कि ऐसे ही बच्चे उठा लेते हैं ये लोग। मतलब इस तरीके से जैसे इन्होंने बाइक उठाई ना दिन दोपहर में, दिन दोपहर का मतलब होता है 7 बजे, बहुत वैसा टाइम होता है शहरों में, यही टाइम बाहर अंदर जाते हैं सब लोग, शाम की मार्केटिंग इसी टाइम करते हैं लोग यहाँ पे। और ऐसी टाइमिंग, सब सब्जी लेने, दूध लेने वगैरह सब उसी टाइम जाते हैं, और ऐसे टाइम पे और इतने खुले आम, मतलब चौड़े में आना, खुले में बिल्कुल एकदम ले जाना अंदर से उठा के, जैसे कि बिल्कुल बेखौफ। उससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा, अंदर तक मैं वो हो गई थी कि, और उसी टाइम हम लोग गलती से, उस दिन क्या हुआ कि बेटा सो रखा था मेरा, मैं ये नहीं कह रही कि वो बच्चा लेने आया था मेरा बच्चा ले जा लेता, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे ही तो ले जाते हैं, उनकी 2 सींग थोड़ी होती है जो बच्चों को ले जाते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं या कुछ करके। मुझे इसलिए पता नहीं, इसलिए मुझे शायद ज़्यादा डर लग गया था। और उसी टाइम हम लोग ना, उसी टाइम हमेशा उसको बिस्किट वगैरह लेके, क्योंकि वो 6:30 बजे का ही टाइम रहता है जब चाय वाय ओके बोलता है, शाम का स्नैक्स जो भी होता है उसको लेना होता है बेटे को, और मैं उसी को ही भेज देती हूँ कि चलो बेटा लेकर आ जाओ। और वही पार्किंग से ही रास्ता है जाने का, नीचे बाहर जाने का, शॉप पे दुकान पे जाने का, सामने ही है दुकान। तो कई बार हम बालकनी में खड़े रह के देख लेते हैं कि जब तक बेटा जा रहा है आ रहा है, खड़े रहते हैं बालकनी में कि ऊपर तक, जब तक ऊपर तक नहीं आ जाता। कई बार मैं अंदर ही रह जाती हूँ कि इतना तो आ जाता है। और मेरे को शायद इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे को अंदर तक इतना वो हो गया था ना कि जब उसी वहाँ इतना अंदर से कोई बाइक उठा सकता है तो ऐसे ही लोग बच्चे भी उठा लेते हैं, क्योंकि जिनके उठाते हैं उनका कोई अलग ही स्पेशल वो नहीं होता ना, वो जंगल में छोड़ के नहीं रखते, ऐसे ही उठाते हैं, घरों से उठाते हैं, स्कूल से आते हुए उठाते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा। तो मैं ये कहती हूँ कि भगवान कभी भी किसी के साथ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ तो बहुत देखते हैं हम लोग, न्यूज़ में भी देखते हैं, मैं दुख तो मेरे को हमेशा ही होता है जब भी किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन उस दिन से मेरे को कुछ ज़्यादा ही वो होने लग गया था। और मैं ये कह रही थी कि भगवान कभी किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना करे कि उनका बच्चा उठा लिया किसी ने और उनको वापस नहीं मिला। वो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि मिल जाता है सही सलामत, बाकी वरना 95% तो ऐसे ही होता है कि नहीं मिलता, मार देते हैं बाद में बच्चे को। और अगर वो पकड़े भी जाते हैं, जेल भी होती है, उनको सज़ा भी होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, क्योंकि बच्चा तो जिसका जाना था उसका चला जाता है। तो और जैसे वो केसेस, कई केसेस होते हैं। एक हरियाणा में, वहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले छोटे से बच्चे को बगल वालों ने ही, चाचा चाची बोलने वालों ने, मतलब रिश्ते वालों ने ही उसको इस तरीके से मार दिया। छोटे से बच्चे को पता क्या कसूर होता है इतने छोटे बच्चों का। उससे पहले एक, वैसे तो हमेशा ही होती है, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी, जो बहुत न्यूज़ में वो हो जाती हैं, एक स्कूल में मारा था एक 7-8 साल का ऐसी बच्चा, पता क्या 7-8 साल के बच्चे का क्या कसूर होगा जिसका गला इस तरीके से काट दिया था। रेयान पब्लिक स्कूल में, रेयान था, हाँ रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है नोएडा में, कहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन केस बहुत हाईलाइट, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अंदर तक हिल जाता है इन सब चीज़ों से ना इंसान। और ऐसे ही घटना होती है, सिंपल, पता ही नहीं रहता है हम लोगों को। हम लोग अपना घर के अंदर बैठे हुए हैं, नीचे से उसने बाइक निकाल दी। अब सोचो, अंदर से ऐसे ही हम बच्चों को भेज देते हैं, जाओ बच्चों चाय मतलब बिस्किट ले आओ, दुकान भेज दो। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा झटका लग गया था, खतरनाक वाला, कि मैं सोच रही थी, मैं अंदर से हिल गई थी कि पता नहीं क्या होने वाला था। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो बाइक में टला तो फिर बाइक भी मिल गई। बाइक के लिए भी दुख था मुझे, ऐसा नहीं, पर मुझे लग रहा, मैं इसलिए नहीं बोल रही थी इस वीडियो में कि होता है ना, क्यों बोलना है अपने मुंह से,
फिर अब जब बाइक सही सलामत मिल गई है, वो हो गया है, तो मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख था कि अंदर से लेकर गया, ऐसे ही लोग बच्चों को उठा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। उस दिन से मैं काफ़ी वो हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब तो क्या मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये सतर्क रहें, हमेशा डबल सिक्योर रहें, बच्चों को लेके भी, अपनी चीज़ों को लेके भी डबल सिक्योर रहें। और ये सब लोग हमारे समाज में जब अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं ही हैं, उनको भी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है करके की, और किस किस को समझाने बैठे हैं हम लोग और किस किस को वो करने बैठे हैं। तो ये है कि अपना डबल सिक्योर लेके चलें, बाहर की दुनिया अभी काफ़ी ख़राब है, और अपना सेफ रह के चलें जितना, और भगवान पे भरोसा रखें, और हमेशा अच्छे काम करें, किसी का भला, क्या बोलते हैं लोग, भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी ना करें, ना सोचें, तो 1% कहीं ना कहीं उसका भी असर ज़रूर होगा। और हमेशा भगवान पे भरोसा रखें, किसी का बुरा नहीं करें, किसी के लिए बुरा नहीं सोचें, जितना है उतने में खुश रहें, तसल्ली रहें। अब त्यौहार भी आ रहे हैं दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको एडवांस में, हैप्पी धनतेरस, और सब खुश रहें, बस यही वो करती हूँ मैं भगवान से। और धन्यवाद सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिन्होंने नहीं करा है वो भी सब्सक्राइब करें, और बने रहें मेरे ब्लॉग में, ऐसी ब्लॉग्स आते रहेंगे डेली। और बहुत खुश हैं हम लोग, बच्चों के दादा दादी भी आ चुके हैं जैसे कि मैंने बताया, और दिवाली भी है, बाइक भी हमारी मिल चुकी है, और सब कुछ सही है भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से। और आगे देखते रहना क्या क्या होता है, डेली अपडेट्स बताते रहेंगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बने रहना है मेरे चैनल पे। और जय देवभूमि, जय भारतवर्ष।